कह दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसका हमसर है। तो सूरह अल-इखलास जो है वो मक्की सूरत है, 1 रकू है और इसमें 4 आयत है। ये सूरत जो है अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर है और उसकी मुख्तसर सूरत है और बड़ी फ़ज़ीलत की हामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुलुसुल कुरान करार दिया, यानी 1/3 कुरान करार दिया, यानी इसको एक दफ़ा पढ़ा जाए तो 1/3 कुरान का जो है सवाब मिलता है। 3 दफ़ा यानी इसका उसको पढ़ा जाएगा तो यानी कुरान के अगर 3 हिस्से करके पढ़े जाएँ, जितने भी सिपारे उसमें आते हैं, एक हिस्से में कर दिए जाएँ, एक दफ़ा सूरत पढ़ी जाए तो ये उतना बराबर होगी, लेकिन अगर 3 दफ़ा पढ़ी जाए तो पूरे कुरान के बराबर है। तो इसको रात को सुबह शाम के अस्कार में हर नमाज़ के पढ़ने के बाद भी इसकी जो है फ़र्ज़ नमाज़ के बाद इसकी फ़ज़ीलत आई है। सही अल बुखारी में इसकी हदीस है 5013 और बाज़ सहाबा हर रकअत में दीगर सूरतों के साथ भी इसे ज़रूर पढ़ते थे, जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इसके साथ मोहब्बत, इस सूरत के साथ मोहब्बत जो है वो जन्नत में दाखिल कर जाएगी। अल्लाहुम्मा जल्ला मिनहुम। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है और सही अल बुखारी की हदीस 774 है और इसकी सही मुस्लिम की हदीस 813 है। इसका सबब नुज़ूल बयान किया गया है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपने रब का हसब और नसब बयान करो, यानी अपने रब को एक्सप्लेन करो कि वो कौन से रब हैं। चूँकि जो उन्होंने बुतों के बारे में कहानियाँ बना रखी थी, तो लिहाज़ा यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला के बारे में जब पूछे तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की थी। तो मसनद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है, वो बेनियाज़ है, वो अस्समद है कि अल्लाह एक अहद है, यानी एक अकेले हैं। उनके साथ ना कोई औलाद है, ना कोई बाप, ना बेटा, ना कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है और वो बेनियाज़ है। दुनिया के लोगों को उनकी ज़रूरत है, वो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तमाम के तमाम उनके आगे फ़कीर की तरह हैं कि उनसे चाहते हैं और अल्लाह ताला तो लुटाते चले आ रहे हैं, देते चले आ रहे हैं, वो अस्समद हैं और ना इनसे कोई पैदा हुआ, यानी उनकी कोई औलाद नहीं है और ना वो किसी से पैदा हुआ, ना वो खुद किसी की औलाद है। तो लिहाज़ा वो किसी भी मज़हब में हो के कोई खुदा का बेटा है, कोई खुदा पैदा किए गए हैं या क्या, किस किस्म की इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भी और मज़हब में अगर इस तरह से समझा जाता हो, ना कोई उसका हमसर है, उन जैसी ताकत वाला, उन जैसा क़ुव्वत रखने वाला, सिफ़ात रखने वाला कोई भी नहीं है। तो इसके बाद सूरह अन्नास फलक आती है और सूरह अल फलक जो से मक्की सूरत है, इसके अंदर 1 रुकू है, इसकी 5 आयत है। आप कह दीजिए कि मैं अपनी सुबह के रब की पनाह में आता हूँ और हर चीज़ उसके शर से जो उसने पैदा की है और अंधेरी रात की तारीकी से शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए और गिरा लगाकर इनमें फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों की बुराई से कि जब वो हसद करें। जो है इसके बाद चूँकि सूरह नास है, ये दोनों सूरतें हैं ना, फलक और नास, इनकी मुतअद्दिद अहादीस में जो इनकी फ़ज़ीलत आई है, मुश्तरका फ़ज़ीलत है, दोनों को एक साथ ज़िक्र किया गया है। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि आज की रात मुझ पर एक ऐसी आयत नाज़िल हुई है कि जिनकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी है। फरमाकर आपने ये दोनों सूरतें जो सी पढ़ी थी, यानी कि फलक और नास और सही मुस्लिम की हदीस 814 है, जामिया अल-तिर्मिज़ी की हदीस 2902 है। इब्ने आबिस जहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ इब्ने आबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन ज़रिया बचाओ ना बता दूँ कि जिसके ज़रिए पनाह तलब करने वाले पनाह मांगते हैं?" उन्होंने अर्ज़ किया, "हाँ, ज़रूर बतलाइए।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों का ज़िक्र करके फरमाया कि ये मुअज़्ज़तैन है। सही सुनन अन-निसाई की अल अलबानी की 454 में ये हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह मांगा करते थे। जब ये दोनों सूरतें नाज़िल हुई तो आपने इनके पढ़ने को मामूल बना लिया, बाकी दूसरी चीज़ों को छोड़ दिया। सही सुनन तिर्मिज़ी अल अलबानी की 405वीं हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ होती तो मुअज़्ज़तैन जो उनसे थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते थे। हाथों के ऊपर पहले फूंके और इसमें थुथकारना होता है, उस तरह से फूंक नहीं मारी जाती और फिर पूरे उनको हाथों की हथेलियों पे मल के पूरे जिस्म पे उसको मल लिया जाता था। तो जब आपकी तकलीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा हो गई तो ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों की बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म पर फेरती थी। यानी वो पढ़ती थी, उनके हाथों के ऊपर वो मतलब उस तरह से फूंक देती उनकी तरीके से कर देती थी, मुकम्मल फूंक नहीं वो होती। तो उसके बाद उसको मल के उनके जिस्म पे, उनके हाथों, क्योंकि उनके हाथ की बरकत, उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत ज़्यादा है, तो लिहाज़ा उनके जिस्म पे फेरती थी जब उनकी तकलीफ यानी कि उनकी वफ़ात के जब नज़दीक थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पहली हदीस है ये सही अल बुखारी की हदीस 5016 है जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात बयान है। उसके बाद सही मुस्लिम की हदीस 2192 है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया था तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम यही 2 सूरतें लेकर के हाज़िर हुए थे और ये 6 माह गुज़र गए थे जादू को। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने रेमेडी अता की थी। ये एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया था। ये जादू फलाँ, और साथ ये भी बताया था कि जादू फलाँ कुएँ में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज करके उसे मंगवाया था। ये कंघी के दंदानों में बालों के साथ एक ताँत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थी। एक मोम का एक पुतला था जिसमें के सुइयाँ चुभोई हुई थी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों में से एक-एक आयत पढ़ते जाते और गिरह खुलती जाती और सुई निकलती जाती। खात्मे तक पहुँचने में सारी गिरहें खुल गई। सुभान अल्लाह! तो सुइयाँ भी निकल गई, यहाँ तक कि आप सही सालिम हो गए, जैसे कोई शख्स जकड़बंदी से आज़ाद हो जाए। तो सही अल बुखारी में मारिफत अल बारी हदीस 5763 है। सही अल मुस्लिम की हदीस 2199 है, 2189। आपका ये भी मामूल था कि इन दोनों सूरतों को रात के सोते वक़्त भी सूरह अल इखलास को, यानी कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी पढ़ी जा रही है, उसके बाद रात को सोने लगे हैं, तब भी इनको अपने हाथों की हथेलियों पे पढ़ के, जिस तरह से वो उनके फूँकने का जो स्टाइल था वो फूँके, उसके बाद पूरे जिस्म पे मलते थे। पहले सर, चेहरे, जिस्म के अगले हिस्से पे हाथ फेरे, उसके बाद जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते, आप 3 मरतबा ऐसा करते। और सही अल बुखारी की हदीस 5017 है। और इसके अलावा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद के अज़कार हैं, उसके अंदर जब वो मतलब कि जब वो अभी सुबह उठते ही थे, तो उस वक़्त भी आप तहज्जुद के अज़कार में देखें कि ये फ़लक और नास मौजूद हैं उसके अंदर।
تو ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। अब हमें चाहिए कि हम अगर किसी जगह मुश्किलात का शिकार होते हैं तो हमें अपने नबी के उसवा हसना पे अमल करना है, उनकी बातों पे अमल करना है। अहादीस इसीलिए पढ़ी जाती हैं ताकि हम जैसे इंसानों को पता चल सके कि ये था वो अमल करने वाला, तो हम ये रूहानी तौर के ऊपर पहले जो है उनके अमल में, अज़कार में इसको पढ़ें, उसी तरीके से पढ़ें, उसी नियत के साथ पढ़ें, उस बरकत को हासिल करें। हर जगह पे हम जो हैं वो परेशान हाल ना रह जाएँ, और जो चाहे जादू हो, नज़र हो, चूँकि वो पनाह माँगते थे, ये चीज़ें बरहक हैं। ईविल आई भी होती है और इसी तरीके से जादू वगैरह भी, सहर भी किया जाता है, जिन्नात भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। बुराई के कामों में मतलब हर तरह का ग्रोह होता है। तो बात ये है, हमें नहीं मालूम किधर से क्या अटैक होता है, तो पहले से ही पढ़ने की रूटीन होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो भी बद अमल किया गया है, जो मकर किया गया है, जो प्लान बना, इवल प्लान होता है, वो अल्लाह ताला की दी हुई इन आयात को पढ़ने से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मसला हल हुआ था, उनके ऊपर से जादू खत्म हुआ था, उनके ऊपर से नज़र हटी थी, तो इंशाल्लाह ताला हम भी इसमें कामयाब रहेंगे। तो इस सूरत की तरफ, इसके तर्जुमे की तरफ देखते हैं कि आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है, अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए, और गिरा लगाकर इनमें फूंकने वालियों के शर से भी, और हसद करने वालों की बुराई से भी, कि जब वो हसद करें। तो यहाँ पे ऐसा है कि इस सूरत में चूँकि जो है जो चीज़ वाक़या होती है, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ हर उस चीज़ के जो उसने शर से जो उसने पैदा की है। सुबह के रब की पनाह में यानी कि जो रात की तारीकी के अंदर जो क़ुव्वत कार फरमा होती है, जिनको क़ुव्वत मिली हुई होती है, सुबह की रोशनी और नूर को देख करके वो वहाँ से उनका असर ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह ताला ने जिस भी चीज़ के जो शर पैदा किया है, जिसको हम नहीं जानते क्योंकि हमें बहुत सारी मखलूक़ात का इल्म नहीं है और वाक़यात का और गैब का इल्म नहीं होता, तो हर उस शर से पनाह मांगी गई है। और ये कि अंधेरी रात की तारीकी के शर से जब उसका अंधेरा फैल जाए, जब वो वाक़या हो जाती है, इज़ा गासिकिन इज़ा वक़ब भी जो है कि जब वो वाक़या हो जाती है जो चीज़, अब वो चीज़ जो वाक़या हो जाती है वो मुश्किल भी हो सकती है, अंधेरी तारीकी रात की तरह के इंसान को समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल में क्या करे। और इसी तरीके से रात को एक सिंबॉलिक करके बताया गया है कि अंधेरे की तरह जब मुसीबत आ जाए, वो हर तरफ छा जाए, इंसान को समझना है क्या करना है, तो सुबह वाले रब कौन सी है, रोशनियों वाले रब, नूर वाले रब, फलक वाले रब से पनाह मांगी गई है कि वो मदद करें उस मसले में। ये गिरा लगा करके फूंकने वालियों के शर से, और उसके अंदर ये मामला भी है कि जो गिरे पे लगा लगा करके पढ़ पढ़ के फूंक करके किसी के ऊपर जादू टोना जो किया जाए, और हसद करने वाले की बुराई की हसद से जब वो हसद करने लगे। और इंसानों के अंदर बाज़ लोगों में हसद ये भी तो ज़रूरी नहीं होता कि वो जादू की तरफ जाए, वो अपनी नज़रों से किसी को हसद से तबाह कर देते हैं, उस हसद से उसके खिलाफ बैठ बैठ के बातें बनाते हैं, वो हसद से मामला कहाँ तक खराबी की तरफ जाते हैं वो इंसान नहीं जान पाता। तो लिहाजा इन सूरतों को जब पढ़ा जाए, इन आयात को, तो हर चीज़ को, वो मुमकिन शर जो तकलीफ नुकसान अगर पहुंच चुका है तो भी उससे दूर करने के लिए पढ़ा जाए, और अगर जो आइंदा पहुंचने वाला है उससे बचने के लिए। तो इसलिए पता चला अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, सब इंसानों के लिए भी जिनके लिए हम चाहें, इन सूरतों को पढ़ के अल्लाह से पनाह मांग सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और हमारी कुरान पाक की जो इस वक्त जो कि हम आखिरी सूरत को पढ़ते हैं, सूरह नास को, ये एक रकू है, इसके अंदर जो है इसके अंदर 6 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की और जो लोगों के माबूद की पनाह में, और यानी जिसकी सब लोग इबादत करते हैं, और वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, यानी ये डायरेक्टली शैतान से पनाह मांगी जा रही है और उसकी पूरी टीम से। और जो लोग के सीनों में वसवसे डालता है, यानी कि जो लोगों के दिलों में आगे, देखिए सीने में जज्बात होते हैं, सीने में दिल है, उसी के अंदर अल अफ़इदा होते हैं, सोचे, जज्बात। और इंसान मेजॉरिटी जितना भी इंसान कह के जी उसको, तो वो इमोशनल नहीं है। तमाम इंसान जो होते हैं, जब उनकी दिल की ख्वाहिश होती है तो बड़ी बड़ी कुर्बानी जो सी है वो करते हैं, बड़े बड़े गलत रस्तों पे भी चले जाते हैं, कुर्बानी भी कर सकते हैं, यानी कि बजट भी अगर बना के रखा हो, लेकिन नहीं जी ये काम होना चाहिए, तो उस वो अपनी लॉजिकली चीज़ें जो डिसीजन लिए होते हैं उनसे हट के जो है दिल की बातों को मान जाते हैं। तो ये जो अल अफ़इदा की बातें हैं, और ये जो सीने में जो बातें ये वसवसे डाले गए होते हैं, बाज़ बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन होते हैं, लेकिन नहीं, वो जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, या ये कि दिल के अंदर जो वसवसात होते हैं उनके हत्थे चढ़ कर इंसान बड़ी अच्छाई की बातें जो है वो रोक देता है। तो लिहाजा जो मिस इन्फॉर्मेशन है, और कहना चाहिए गलत रास्ते की तरफ नेविगेशन होती है, वो दिल में, सीनों के अंदर गलत जो है वसवसे डालने की वजह से आ जाती है। तो उस चीज़ से भी अल्लाह ताला ने पनाह मंगवाई है, ताकि इंसान गलत काम ना कर बैठे, इंसान गलत रास्ते पे ना चला जाए, ना खुद जुल्म अपने ऊपर करे, ना किसी पे करे, तो ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। ये जो वसवसे होते हैं ना, ये बाज़ इंसान भी वसवसे डालते हैं दिलों के अंदर, लोगों के दिल को बुरा कर देते हैं किसी के लिए, किसी मामले में हो सकता है कोई नेकी का काम करने जा रहा हो, तो वो उससे भी मतलब परागंदा कर देते हैं, बुराई डाल देते हैं उसके अंदर, या ये कि वो बुरे रास्ते की, देखिए नेगेटिविटी शैतान के साथ है, अगर वो इंसान इंसान शैतान है या जिन शैतान है, तो दोनों बुराई के रास्ते की तरफ ही जो है वो वसवसे डालेंगे ना, ऐसे ख्यालात डालेंगे, वो बुराई के रास्ते में किसी खराब किस्म की पार्टी पे जाना हो, किसी खराब रास्ते पे चलना हो, अल्लाह के मुकाबले में नमाज़ों के वक्त में, इबादत के वक्त में कोई और काम करना हो, या इसी तरह की चीज़ें, तो जो अल्लाह के दीन से दूर लेके जाना हो, वो वसवसात, या ये कि जो नेकी का काम है उसके खिलाफ वाली बातें, किसी अच्छे इंसान के खिलाफ जो सा है उसके खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा या चीज़ें, ये तमाम बातें जो बुराई की तरफ लेके जाती है, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो किसी की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकती हैं, उन तमाम से पनाह मांगना जिसका हमें इल्म ही नहीं है, और उसके जो वसवसे डाल रहा है, उस जब वो वसवसे डालता है तो उसके पास पूरा एक प्लान होता है, जो उस इंसान से वो लेना होता है काम, और उसके खराब करना होता है। तो हमें नहीं मालूम होता कि वो जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, वो आगे किस तरह पे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी, छोटी-छोटी ख्वाहिशों से बढ़ते-बढ़ते काम कहाँ खराब हो जाएगा। तो लिहाजा वहाँ पे पनाह के लिए जो सी है, मदद के लिए इन 2 सूरतों को कहा गया कि पढ़े, क्योंकि इसमें पनाह दोनों में किससे मांगी गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। मालिक वो, नास लोगों के भी हैं, ठीक है, ये तो पूरी सूरत ही नास के बारे में, नास लोगों को कहा जाता है ना, लोगों के परवरदिगार। तो जब लोगों से इंसान तंग हो, वो किसी भी मामले में किसी जगह पे भी हो सकता है, जो मखलूक होती है, तो लिहाजा ये शयातीन में से हो और जिन्नात में से वो लोग हों, तो उनकी उनकी पनाह जो सी है अल्लाह ताला से मांगनी है कि अल्लाह ताला हिफाजत करें। अल्लाह ताला को पुकारा जाता है
लिहाज़ा हदीस में भी जिस तरह के साथ सिलसिला जो मौजूद है उनके बारे में जिस तरीके से जो है वो बयान किया गया। इसके अलावा जो शयातीन का जो ज़ोर जिस्म के ऊपर होता है इंसान के, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बयान किया कि आपने फरमाया कि जो शैतान है ये हदीस का एक टुकड़ा है, वरना तो हदीस में भी है कि उन्होंने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिलों में कुछ शुबा ना डाल दे। तो बात ये है कि हदीस का एक टुकड़ा मैंने यहाँ से इसका पढ़ा है कि इंसान के खून में शैतान जो है वो इस तरह से दौड़ता है, यानी इस तरह से वसवसे पैदा करता है, मुसलसल चिपका रहता है इंसान के साथ। सही बुखारी की हदीस 7171 है। और यहाँ पे जिस चीज़ का बात बयान की गई, इंसान इस तरह के ऊपर शैतान जो है गलबा पाने की कोशिश करता है, तो लिहाजा गलत ख्यालात गलत चीज़ें उस तरफ लेके चलता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह से मना किया गया। तो लिहाजा इस चीज़ को जो है हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है दोनों सूरत लिहाज से। और यहाँ पे हमारा जो है कुरान पाक जो है अल्लाह ताला की फजल और करम से हमने इसका पूरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस कुरान पाक को आइंदा रमज़ान तक के लिए जो हमने इसमें बातें सीखी वो हम भूल ना जाएँ शैतान के गलबे में। और चाहे वो जिन्नों इंसानों में से हों या ये कि जिन्नात में से हों, हर तरह के उनके हमलों से अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे। जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला के हुक्म पे हमने अमल नहीं किया और हमें नुकसान पहुँचा हो, और ये किसी भी सिलसिले से इन शयातीन से, तो अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज़ रखे। और हमें पूरी तौफ़ीक और ताकत अता फ़रमाएँ कि हम अल्लाह ताला के बताई हुई बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल के ऊपर हम जो है अपने आप को चलाते रहें, और उसी के ऊपर हमारा दिल भी जमा रहे। और परवरदिगार इस रमज़ान की बरकत आइंदा आने वाले रमज़ान तक भी, और बल्कि हमारी रहती ज़िंदगी तक इस दुनिया में कायम कर दें, ताकि हम पे शयातीन और बाकी जो बुराई के रास्ते हैं वो गलबा ना पा सकें। और परवरदिगार आपने हमें इतनी बड़ा इनाम और इतनी बड़ी तौफ़ीक अता फ़रमाई कि इस रमज़ान में हम इसके नज़दीक आए, इस किताब के, इसको हमने पढ़ने की कोशिश की, इसमें से जितनी हमारी समझ थी उसमें से उसके मोती चुनने की हमने कोशिश की। तो अल्लाह ताला जो मोती हमने इसमें से चुने हैं वो हमेशा हमारे पास महफूज़ रहे, वो ज़ाया ना हो जाएँ। अल्लाह पाक आपने हमें जो नेकियों की थैलियाँ दी हैं, यानी कि जहाँ पे हमने कोशिश की कि ये इन बातों को जमा करें, हमारे दिल हों, दिमाग हों, या ये कि हमने जो नेकियाँ करने की कोशिश की, जहाँ जिस डिपॉज़िट में ये हमारे ये जाकर के चीज़ें जमा हुई, परवरदिगार वहाँ सुराख ना हो जाए, ताकि ये अच्छाई के अमाल और ये मोती वहाँ से गिर ना जाएँ। यानी कि हमसे ऐसे अमाल ना हो जाएँ कि हमारे अमाल ज़ाया चले जाएँ, और शैतान हम पे ऐसे गलबा ना पा ले इस रमज़ान के बाद, ना ही हमारा अपना नफ्स, ना ही कोई ऐसी कैंपेन कि जिसके अंदर लग करके हम जो है अपने करने वाले कामों को भूल जाएँ और अपने वक़्त को ज़ाया कर दें। परवरदिगार हमारी ज़िंदगी के वक़्त में बरकत दे दें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नेकी के काम करें ना, और हमारे घरानों में बरकत दे दें, हमारे रिश्तों में बरकत दे दें। हम जो मतलब इस तरह से हम दुआ माँगते हैं कि जहाँ पे जिसका जो दर्जा है कि जो वालिदैन हैं और जो जिनकी औलादें हैं, और जिस तरीके से कि जिनके जो ज़िंदगी में रिश्ते शामिल हैं, और तमाम लोग जो हमारे ख़ानदान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के अंदर बरकत दे दे, इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे दे। इनको भी जो है वो बरकतें अता फ़रमा दे जो कि इस किताब से मिलती हैं, और जो हमने सीखा हम उनको वाक़ई तौर पे अमल कर सकें। इससे हमारी ज़िंदगियों में जो है जो आपने बिशारतें दी हैं वो हम इस दुनिया में भी पाएँ और आखिरत में भी पाएँ, और हम कामयाब लोगों में हो जाएँ। जैसे कि आपने कहा कि फ़ज़्ल कबीर का आपने ज़िक्र किया और फ़ौज़ अज़ीम का आपने ज़िक्र किया। आपने इस किताब में सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम का ज़िक्र किया। आपने जन्नत की तरह-तरह की नेमतों का ज़िक्र किया, वहाँ के खानों का, वहाँ की मशरूब का, वहाँ के लिबास का, वहाँ की लग्ज़री का, वहाँ के खुशगवार मंज़रों का, वहाँ के चश्मों का। अल्लाह ताला हमें वो सब चीज़ें चाहिए, वहाँ के कंगनों का असाविरा और वहाँ की खूबसूरत ज्वेलरी का। तो परवरदिगार आपने जितनी खूबसूरत चीज़ों का ज़िक्र किया, हम सबको वहाँ पे जाने वाला बना दे, उसको वहाँ पे इस्तेमाल करने वाला बना दे। परवरदिगार हमसे आप वो नेक काम ले लीजिए, हम अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं रखते, हम तो अपने अमाल करके भी हमसे ज़ाया हो जाते, तो परवरदिगार इन अमाल को महफूज़ कर दें, हमें नेकी के रास्ते की तरफ खींच लें। अगर हमारी नीयतों में भी कोई खराबी थी तो उसको भी दुरुस्त कर दें। परवरदिगार जो हमसे पहले चले गए हज़रत आदम से लेकर के आज तक के लोग, और जो आगे जाएँगे जिनमें हम भी शामिल हैं ता क़यामत के लोग, हम सबको बख्श देना, और हम सबको एक दूसरे का सदका जारिया बना देना। परवरदिगार हमें हमारी औलादों के अंदर और हमारे सोच के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर मोहब्बतें और बरकतें नाज़िल फरमा दे। हम आपके दीन पे चलने वाले आपस में बनियान मरसूस की तरह हो जाएँ, जुड़े हुए एक किले की मानिंद, और एक दूसरे के लिए हम हमारे दिल जो है नरमी इख्तियार करें। हमारे दिल दिल आपकी मुट्ठी में, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिका, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हम सबको हिदायत दे दे। आप हैं जो दिल को मोड़ देते हैं, तो अपने दीन और अपनी अताअत और आपके रसूल की अताअत की तरफ मोड़ दें। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, आपने जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, उनको आपने गाइड किया और प्यार से भी समझाया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी ही ज़्यादा दिलजोई के साथ आपकी बात पे अमल किया। वो हमारे रूहानी उस्ताद हैं, वो हमारे दीन में बाप हैं, और ये दीन इब्राहीमी है। आपने कहा कि जो इस दीन में कलमा पढ़ के दाखिल हो जाता है, तो वो दीन इब्राहीमी में दाखिल होता है, और आपने कहा कि ये इब्राहीम की मिल्लत है, ये इब्राहीम का ख़ानदान बन जाता है। तो अल्लाह ताला आपने जिस तरह से उनके ऊपर इनाम किया था, जो आपने हमें सूरह अल-फ़ातिहा में कहा कि अनअमत अलैहिम की बात की जाए, और उनकी बात आपने खुद ही हमें ये बात सिखाई। आपने हमें बताया कि माँगने वाली चीज़ सबसे कीमती हिदायत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह पाक हमें जो आपने आपने वो अता कर दें, हिदायत अता कर दें, और अनअमत अलैहिम वाला मामला कर दें, और गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन उनके जैसा मामला ना कीजिएगा, उनसे हमें बचा लें, क्योंकि इंसान की बड़ाई नहीं है। जब आपकी प्रोटेक्शन होगी तो हम उस तरफ नहीं जा पाएँगे। परवरदिगार जैसे इस किताब को प्रोटेक्शन दी है, उस तरह हमें हमारे लिए भी प्रोटेक्शन अता फरमा दे। चूँकि हम कमज़ोर हैं परवरदिगार, लेकिन आपने हम पे इनाम बहुत किया है, हम उस इनाम को लेने वाले बने, और हम आपसे मोहब्बत करने वाले बने, आपकी खैर ख्वाही हमें समझ आए, हम आपकी सही कदर करने वाले बने। आपने शिकवा किया इस किताब में कि इंसानों ने अपने रब की वैसे कदर नहीं पहचानी, आपने शिकवा किया कि इंसानों ने अपने रब का शुक्र नहीं किया, और हमारे दुश्मन ने आपके सामने जब ये खड़े होके कहा था कि मैं इनको नाशुक्रा बनाऊँगा, और ये
आपके हुक्म से अल्लाह की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज हमने अपनी निगाहों से देख लिया कि लोग किस तरह नाशुक्र होते हैं और हम भी उसी कैटेगरी में हैं। परवरदिगार हमें शुक्रगुजार बंदों में दाखिल कर दे, हमें तौबा करने वालों में दाखिल कर दे। हम आज आपके हुजूर तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल कर लें। आमीन। परवरदिगार हमने आपके सामने और आपने कहा कि आपको पाक और साफ लोग पसंद हैं। परवरदिगार हमें तव्वाबीन में भी शामिल कर लें और मुतताहिरीन में भी शामिल कर दें। परवरदिगार वो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप हमें अता कर दें, हमारे घराने के लोगों को भी अता करें, ताकि आपने कहा कि अपने घराने वालों को नारे जहन्नुम से बचाओ, तो हमारे घराने वाले उस बात पे लब्बैक कहने वाले हों जो आपने कही है। वो चीज़ जैसे हमें समझ आती है और हम कोशिश कर चाहते हैं कि उस पे अमल करें, हमारे घराने वालों को वैसे ही हमारा साथ बना दें, जैसे कि आपने हज़रत मूसा पे करम किया था। आपने सारे नबियों की दुआएँ हमें बता दी, आपने कोड वर्ड्स बता दिए, आपने अपने इस्माउल हुस्ना बताए, वो इसमें आज़म बता दिए, आपने इसमें आज़म उन दुआओं की सूरत में भी बता दिए। तो परवरदिगार अब हमें ये तौफीक दे कि हम उन दुआओं को पढ़ने वाले बने, इस आयत, इस ज़िक्र को, इस कुरान को, इस फुरक़ान को पढ़ने वाले बने, इस समंदर में इसके अंदर जितने मोती हैं उसको चुनने वाले बने। अल्लाह पाक ये वाला बैंक बैलेंस कर दे, इस दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे दे। परवरदिगार जो हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं हमारे घराने वालों से, उन सबको बख्श दे और माफ़ कर दे। हमारी आपस में हर तरह की जो रंजिशें वो दूर कर दे और उम्मत मुसलमा में जो और लेवल के ऊपर जिन मुश्किलात का वो शिकार है, कौमी सतह पे भी हों, हमारी वहाँ पे भी तरक्कियाँ कर दे। परवरदिगार हर लिहाज से हमारी हुकूमत के मामलात हो, हमारी हर लिहाज से हर महकमे के मामलात हो, वहाँ दुरुस्तियाँ कर दे, बरकत अता फरमा दे हमारे आमाल में। परवरदिगार जो खैर हमारे नबी ने मांगी थी वो खैर हमें अता कर दे, जिस शर से हमारे नबी ने पनाह मांगी थी उस शर से हमें बचा लें। परवरदिगार आपने इसके अंदर जितनी दुआएं रब्बाना से बताएं, जितनी दुआएं रब्बी से बताएं, परवरदिगार उन सब को वो हम मांगते हैं उनको वो हमें अता कर दे। परवरदिगार हम नहीं जानते कि सही तरह से आपसे कैसे दुआ करनी है, हम नहीं जानते आपसे क्या क्या मांगना चाहिए, लेकिन आप ये तो देखें कि आप की जितनी शान है आप अपनी शान के मुताबिक अता करने देने वाले को तो अपनी शान के मुताबिक देखना चाहिए। हमने मकदूर भर इबादत की और हमारी इबादत वैसी है ही नहीं कि जैसी होनी चाहिए, ना हम आपकी कदर कर सके, ना हम उस तरह से शुक्र अदा कर सके, लेकिन आपने हमारे ऊपर इनाम किया। ये रमज़ान एक इनाम, ये कुरान एक इनाम है और हमारे नबी का हमें उस दीन में दाखिल होना एक इनाम है। आपका हमें इस तक पहुँचा देना इनाम है, नमाज़ों तक पहुँचा देना इनाम है और हम जैसे लोगों को ये कह देना कि वो दुआ भी मांग सके, ये भी एक इनाम है। आपने इसी किताब में कहा है कि ए नबी कह दीजिए कि जब पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो उसे भी चाहिए कि वो मेरी इन बातों पे अमल करे, कि वो मेरी बातों पे अमल करे और उसकी राह पे। तो मौला आपने तो पूरी डील सामने रख दी, अब हमें ये तौफीक अता फरमा दे कि हम भी उन बातों पे अमल करें ताकि हमारी दुआएं सुनी जा सके। मौला आपने जिस तरीके से अपने इनाम वाले लोगों की बातें की और जैसे कि पहला बैच हमारे सहाबा किराम का उस पे अमल करके चला गया, वो साबिकून में से है। परवरदिगार हम छोटे हैं वो और हमारा मुँह छोटा है, हमारी बातें छोटी हैं, लेकिन हमारी उम्मीद आपसे बड़ी है क्योंकि आप बड़े हैं। तो आपने ये दुआ कबूल करनी है कि हमें भी साबिकून में कीजिएगा। हमने जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजार दी, इस दुनिया में गुजार दी, इस दुनिया के पीछे गुजार दी और हम फ़ख्र करते रहे, जो नेमतें आपने दी थी उन पे अकड़ते रहे, तो मौला हमारी उस कोताहियों को दूर कर दीजिए। जो कुछ भी आपने दिया हुआ है उसमें बरकत अता फरमा दे। सब मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं क्योंकि वो भी हमारे जैसे हैं और जो जा चुके हैं, जो जाने वाले हैं और जो आइंदा जाएँगे भी, जो कब्रों में हैं, जिनके लिए कोई दुआ नहीं उठाता, कोई उनके लिए हाथ नहीं उठा सकता। परवरदिगार हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, हमारे उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो इस वक़्त मुसीबत में खड़े हैं, जिनके पास हमारी मदद नहीं जा सकती, जिनकी कोई खैर खबर हमें नहीं मिली और वो मुसीबत में हैं और उनकी मदद करते। जो जंगी हालात में है परवरदिगार उनके ऊपर अमन अमान दे दे, जो तकलीफ़ में सख्त तकलीफ़ में है, जिनको तकलीफ़ पहुँच चुकी है, जिनका नुकसान हुआ है, मेरे मौला उनके आप जो है नुकसान को भर दे, उनके उनके ज़ख्मों के ऊपर आपने ही मरहम रखना है। मौला हमें तौफ़ीक दे कि हम एक दूसरे की वो कदर जान सकें जो कि एक मोमिन की कलमे के साथ होती है, वो हुर्मत जो आपने बयान की है, वो चीज़ें जैसे आपने बयान की है। और परवरदिगार हमें खैर और आफ़ियती के साथ अपने घर की ज़ियारत भी अता करना, अपने घराने वालों के साथ। परवरदिगार क्या ही अच्छा हो कि जैसे आपने मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बी शरह ली सदरी सिखाई थी और उसके साथ उन्होंने माँगा था कि वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। और तो इसी तरीके से हमारे घरानों में से हम अगर नेकी के काम पे जाना चाहते हैं तो वहाँ से हमें मदद मिले और हमारी जमीयत मुसलमानों की इस इमदाद के ऊपर जमा हो, एक दूसरे की भलाई करने के लिए, जैसे आपने इसी कुरान में कहा वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, तो हम वो करने वाली उम्मत बने। परवरदिगार आपने जिसमें अच्छी अच्छी बातों का जो हुक्म किया है, जिसमें कि अखलाकी बुराइयां बताई कि इनसे बचना है, तो हम नहीं बच पाते, आपने हमें उनसे बचाने की तौफीक देनी है। आपने जो मौज़तैन का जिक्र किया और आपने सूरह अल इखलास की जो है इनकी बरकतों का जिक्र किया और इसी तरह से तरह तरह की बरकतों, सूरह अल बकरा की और इसी तरह सूरह आले इमरान की और तरह तरह की बातों का जिक्र किया, तो अल्लाह ताला जो आपने मुबारक कस्में खाई हैं कि आप जो आपके रास्ते पे चले आप उनके साथ ऐसा ही करेंगे। परवरदिगार हम तो बहुत ज़्यादा या इलाही हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम शायद सही तरीके से नहीं अमल कर पाएँगे, लेकिन आप हमें अमल की तौफीक दें। फिर भी हम अगर अमल जो करते हैं उसमें कमी रह जाएगी तो आपने हमें कामयाब करना है। हम आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं क्योंकि आपने हमारे साथ जो ताल्लुक़ रखा, अपना तारुफ़ कराया। आपने इस कुरान के शुरू करते वक़्त हमें ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपने कहा कि आप अर्रहमान हैं, आप अर्रहीम हैं। आप हमारे रब और अल्लाह तो हैं ही हैं, लेकिन ए रहमान ए रहीम, ये जो आपके अर्श के ऊपर आपकी, जैसे हदीस में बयान है कि आपकी ये सिफ़त लिखी हुई है, आप इस दुनिया में रहमान हैं और रहीम हैं। तो हमारी
गुनाहों को ना देखें, हमारी खामियों को ना देखें। आप देखें कि आप अर्रहमान हैं, आप अर्रहीम हैं और आप अपना दर्जा देखें। आप तो साहिबे कुर्सी समावाती वल अर्ज़ हैं, आप तो साहिबे कुन हैं, आपने तो कुन कहना है और हमारी तो ख्वाहिशें बहुत छोटी-छोटी हैं। आप तो बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर के बैठे हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ों का वादा कर रहे हैं और हमारी अकल उनमें से भी छोटी-छोटी चीज़ों पे जाती है। हम छोटी-छोटी चीज़ें माँगते हैं। मालिक आप हमें वो छोटी-छोटी चीज़ें जो हमने माँगी हैं, वो भी दे दें जो दुनिया में माँगी हैं और वो भी देना जो आखिरत की हैं और वो भी देना जो आप देना चाहते हैं। हमें उनकी अकल ही नहीं है और हम उसको माँगते ही नहीं हैं। तो हमें आपने इस किताब तक ला कर के एक तरह से हमारे दिल में उस चीज़ को बढ़ा दिया, चाहे कोई अच्छे अल्फ़ाज़ नहीं है, लेकिन लालच में बढ़ा दिया कि हमें वो सब चाहिए जो आपने जिसका ज़िक्र किया। हमें वो सब भी चाहिए जिसके शायद हम एलिजिबल नहीं हैं, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हम आपके करम की वजह से वो चीज़ें माँग रहे हैं, फ़ौज़ अज़ीम माँग रहे हैं। आपने कहा कि वो निगाहें जो आपको देखेंगी, वो ख़ासुल ख़ास जन्नत होंगी, वहाँ मुक़र्रब लोग होंगे। मालिक हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम लेकिन आपसे उम्मीद पे हैं कि हम अपने नबी के पास सलाम के लिए भी जाएँ इस दुनिया में भी और उनके रोज़ा पे और फिर उस रोज़े महशर में भी उस हौज़े कौसर पे मिलें। हमारे वो अमाल कर दें, हमें उन तरीकों से बचा लें कि हम उनके साथ जो मिल ना सकें, तो उन चीज़ों से हमें बचा लेना, उन गंदगियों को हमारे अंदर से दूर कर देना। तो उस हौज़े कौसर पे उनसे मिलें, उनके साथ चलते हुए हम पुल सिरात पार करें, उनके साथ चलते हुए वो सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम की जन्नतों में दाखिल हो जाएँ। हमारे लिए भी हर दरवाज़े से पुकार आए कि इस दरवाज़े से दाखिल हो और ये जो आपने हमें हमें जो महीना दिया, कोशिश की हमने कोई नेकी का काम कर सके, आप कबूल कर लेना, बरकत देना और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हमें वैसा डिसिप्लिन देना, जैसा डिसिप्लिन आपने इस किताब में बयान किया है। आप चाहते हैं कि जितने बड़े आप क्रिएटर हैं, जितने बड़े आप टैलेंटेड हैं, जिस तरह से बात बयान की कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ आपने एक सिस्टम के तहत आप चल रहे हैं, तो मौला हमें भी वो डिसिप्लिन अता कर दें। हम भी अपनी सलाहियतें जो आपने अता की हैं, हमको उनको सही तरीकों में, सही मानों में, सही जगह के ऊपर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस्तेमाल कर सकें और इस वक़्त से हम फ़ायदा उठा सकें। तो मौला वो शैतान जो आकर के हमारी चीज़ों के तहस-नहस, हमारी डिसिप्लिन की हर लिहाज से हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है, उससे हमें आपने बचाना है, कामयाब बनाना है, फ़ौज़ अज़ीम वाला और वो जो मुक़र्रब जन्नतों में आपसे मुलाकात कर सके। हमें आपके देखने की ख़्वाहिश पैदा हो जाए और हमारी आँखें उस काबिल हो जाएँ ताकि हम इस दुनिया में इस पुल सिरात से गुज़र जाएँ और आपसे मुलाकात करते हुए आपके अच्छे चुने हुए लोगों के साथ हम हों। हम उन्हें भी देखना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। परवरदिगार उस कामयाब जन्नत में जाना चाहते हैं, वो लग्ज़री की जगह जो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि हम इस दुनिया को जन्नत बनाएँ, लेकिन आपने कहा कि वो वहाँ मिलेगी और लेकिन माँगने वालों को तो आपने हसरतुम व फिल आखिरति हसरतुम फिद दुनिया व हसरतुम फिल आखिरति कहा है। इस दुनिया में भी भलाई मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। आपने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगी, तो इस दुनिया में भी आसानियाँ दें, आखिरत में भी आसानियाँ दें और जो सबकी दिल दुआ माँगने वाले उनकी दुआएँ कबूल करना, जो सबकी ख़ास-ख़ास दुआएँ हैं, क्योंकि आपने हर इंसान को ख़ास पैदा किया है, उसकी जो ख्वाहिश है वो आपके लिए ख़ास है और ये कितनी बड़ी नेमत है कि आप हमारे रब हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम आपसे दुआ माँग के नाउम्मीद नहीं होते। ये कितनी बड़ी नेमत है कि आपने कहा कि जिसने आपके साथ रब्ता किया, आपको थाम लिया, आपके साथ दोस्ती की, आपकी तरफ बढ़ा, उसने बहुत मज़बूत कड़ा थाम लिया। सबसे बड़ी ताकत यानी कि वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। तो या तबारकल्लाज़ी, या हन्नानु या मन्नानु, या अहद, या वहद, आप ही ज़ात है जो एक अकेली है, या समद, आप बेनियाज़ हैं, हम फ़कीर हैं। तो आप अपने फ़कीरों को उस तरह से दें, जो जिनके हाथ फैले हुए हैं, उस तरह से दें जो आपके शान-ए-शान है कि इंसान उसके ऊपर बिला शुबहा सजदों में गिर जाए आपकी वो नेमत पाके। हम जैसे आपने मोजज़ों का ज़िक्र किया, या रब्बी मूसा, आपने उनके लिए वो दरिया, वो समुद्र फाड़ा था। या रब्बी मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने फ़तह मक्का की थी और उनकी निगाहों को पहचान लिया था, तो आपने किबला तब्दील कर दिया था। या रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनको हौज़े कौसर अता की। बिलाशुबहा आपने सिर्फ़ उन्हीं को अता नहीं की, उन्होंने उसका पानी अपनी उम्मत को ही तो पिलाना है। आपने वो हमें भी अता की। परवरदिगार, आपने जो कुछ उन्हें दिया, तो जैसे एक शफ़ीक बाप अपनी औलाद को विरसे में चीज़ें देके जाते हैं, वो हमारे रूहानी बाप हैं। आपने उनको जो कुछ दिया, हम आज इकरार करते हैं इस किताब के ज़रिए और वैसे भी उन्होंने हर चीज़ हम तक पहुँचा दी। ये बहुत ही खूबसूरत दीन है। ऐ हमारे रब, हमें इसके ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और सही मानों में हम उनके ऊपर दरूद पढ़ने वाले हों। हम उनको तोहफ़ा दे भेजना चाहते हैं और आपको भी तोहफ़ा देना चाहते हैं हमारे रब, लेकिन हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं और हमारे अमाल कम हैं, तो आपने हमें फिर भी अच्छे लोगों में ही हमारे साथ अच्छा ही मामला कीजिएगा और हमारी कोताहियाँ और कमियाँ माफ़ कर दीजिएगा और हमारी औलादों को, हमारी सोच को, हमारे वालिदैन और बहन-भाइयों को, हम सबको नेक राहों पे खींच लीजिएगा। परवरदिगार, बिलाशुबा हम इंसान हैं, हम जल्द तंग पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी बर्दाश्त, आपका हौसला, आपका रब होना, इसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपने तो दुआ माँगने वालों की तरफ और जो आपकी तरफ आ जाए, तो आप तो माफ़ करने वाले हैं, आप तो तव्वाबुर रहीम हैं, आप तो तौबा कबूल करने वाले हैं। तो आपने तो कहा है कि आपकी तरफ एक कदम भी चल के आएँ, आपने तौबतुन नसूह का ज़िक्र किया कि वैसी तौबा, तो उसने तो सिर्फ़ इरादा किया था, इतने गुनाह करने के बाद, सिर्फ़ इरादा किया था और वो कदम जो चले थे, आपने तो ज़मीन को हुक्म दिया था कि वो सिकुड़ जाए। तो आप तो वैसे मेहरबान हैं, तो हम नहीं जानते हैं हमारे पास कितना वक़्त है इस दुनिया में, कितनी ज़िंदगी और रह गई। तो मौला हम ये दुआ करते हैं कि आप हमारी दुआ को कबूल कीजिएगा। आप हमारे भी मौला हैं और आप वो जो मजबूर और बेकस लोग आपसे दुआ करते हैं और उनकी मदद तक हम नहीं पहुँच सकते। आप उनकी भी दुआ को कबूल करना। व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। आप हमारी दुआओं को कबूल कीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।